जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का जो ये वीडियो होने वाला है, जो भी बच्चे 2023 और 24 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10 वाले बच्चे हों या क्लास 12 वाले बच्चे हों, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है कुल मिलाकर 6 से 7 महीना बच गया है। और यदि अभी तक आप सोए हुए हैं, यदि अभी तक आपने कुछ तैयारी नहीं किया है, तो ये जो आज का वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ख़ासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनको मैथमेटिक्स में मज़ा नहीं आ रहा है। गारंटी के साथ हम कहते हैं कि यदि आज के बाद आपने इस वीडियो को देखा तो मैथमेटिक्स का दीवाना हो जाएंगे आप, और मैथमेटिक्स में आपको इतना ज़्यादा मन लगेगा कि आप जो आपके अंदर एक डर है मैथमेटिक्स का, आज वो दूर हो जाएगा और फिर आपके लिए मैथमेटिक्स जो है बहुत आसान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ चीज़ पहले से ही यहाँ पर जो है आपको लिख कर रखा है, और आपको बता दें कि आपके मन में जो है गणित के प्रति जो सवाल होता है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो पहले हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और उसके बाद उस सारे प्रश्नों का जवाब जब आपको देंगे तो आपको लगेगा कि अरे गणित इतना आसान है, इसको सीखना इतना आसान है और इतना इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। तो हम ये पूरी चीज़ें आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर मेनली हमने क्लास 12 ही लिखा है, लेकिन ये आपका वीडियो सिर्फ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, ठीक ना। यदि आप क्लास 10 में हैं और आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2023 और 24 में, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में है कि कैसे पढ़े, चाहे गणित पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आपके मन में ये रहता है कि यार इसको पढ़े कैसे। बड़ा ये बच्चों के मन में एक अलग सा सवाल होता है कि हम इसको पढ़े कैसे, ठीक है ना। तो आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि कब पढ़े। ये बहुत ही जो है बच्चों का सवाल होता है कि सर पढ़े कब। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि अच्छा भोरे भोरे उठ कर पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हमको याद होगा। कुछ बच्चों के मन में होता है कि रात में पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा याद होगा। कुछ बच्चों के मन में होता है कि भोर में नहीं होता है, 3 बजे उठ कर पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बस कब पढ़ना है ना, इस प्रश्न का भी जवाब हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में। इसके बाद कितना देर पढ़े। वाह, ये प्रश्न जो है ना एकदम हिट प्रश्न आपका है कि सर कितना देर पढ़े कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर हो जाए, कितना देर पढ़े कि बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए, कितना देर पढ़े कि अच्छा से अच्छा नंबर ला पाए बोर्ड एग्जाम में। तो ये प्रश्न जो होता है आपके मन में चल रही होती है कि अब हम करें क्या, इतना दिन बीत गया, अब कितना देर हमको पढ़ना चाहिए ताकि जो है अच्छा से अच्छा हम स्कोर कर पाएँ। हाँ, इसके लिए तीसरा, और ये लगभग बच्चों का ऐसा सवाल होता है, ठीक है ना, कि गणित समझ में नहीं आता है क्या करे। गणित समझ में नहीं आता है क्या करे, कैसे गणित को समझे। बड़ा उलझा हुआ सा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स ऐसा सुलझा हुआ कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें लेकिन बट किंतु परंतु का कोई जगह नहीं बनता है। इतना सीधा और सरल सब्जेक्ट है कि यदि आप इसको सिस्टम से पढ़ते हैं, यदि आप इसको एक सही तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला है कि फॉर्मूला कैसे याद करें। बहुत सारे बच्चे के मन में होता है कि सर फॉर्मूला ही नहीं, हम तो मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूला लिखे हैं ना, बाकी बहुत सारे बच्चे जो है याद करते हैं भूल जाते हैं। तो कैसे याद करें कि बहुत दिनों तक आपको जो है याद रहे, कैसे याद करें कि कभी भूले नहीं, कैसे याद करें कि एग्जाम में जाकर जो है अच्छा से अच्छा हम लिख पाएँ, ठीक है ना। हाँ, ताकि जब प्रश्न आपके सामने आए तो वो जितनी भी बातें आप पढ़े हैं वो टोटल बात आपके मन में आ जाए, टोटल बात आपको याद हो जाए। तो कैसे पढ़े, ये प्रश्न आपके मन में होगा। और लास्ट हमने 6ठा प्रश्न लिखा है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या करें। वाह, ये प्रश्न आप में से हमें लगता है कि 70% से 80% बच्चों को जो है ये रहता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या करें, कैसे करें कि पढ़ने में मन लग जाए। वाह, गजब का सवाल है आपका कि कैसे करें कि पढ़ने में मन लग जाए। तो इतना सारा प्रश्न आपका होगा और इन सारे प्रश्नों का जवाब यदि हम आपको आज दे दें
ठीक है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अरे पढ़ना कितना ज़रूरी है और पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग भी है, कैसे सही तरीका है पढ़ने का, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए और हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आज तक हम किस तरीके से पढ़ते आए हैं और अब इसके बाद हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। उससे पहले जो है हम एक बात पर डिस्कस कर लेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2023 होने वाला है, जो 2023 और 24 होने वाला आपका बोर्ड एग्जाम है, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना। तो इस एग्जाम के पैटर्न पर जो है हम अलग से ही एक वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे के मन में ये प्रश्न है कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एग्जाम का पैटर्न पर इस पर अलग से ही हम एक वीडियो आपको देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में जो है एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके से एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या उसका जो है सीट मतलब तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का। ये प्रश्न का जवाब जो है हम आपको किसी एक वीडियो में जो है निश्चित रूप से दे देंगे। आइए, दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका अपना एप्लीकेशन है। आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, ठीक है ना। प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ यदि आप सर्च करेंगे, यहाँ देखिएगा, यदि आप वहाँ सर्च करेंगे मास्टरमाइंड मैथ्स, यदि आप वहाँ मास्टरमाइंड मैथ्स सर्च करेंगे, देख लीजिएगा मास्टरमाइंड एक साथ होगा और मैथ्स अलग है, तो आपको ऐसा लोगो दिख जाएगा, ठीक है ना। और ये लोगो जो है आपका अपना एप्लीकेशन है। आप यहाँ जुड़कर हमारे साथ जो है क्लास 12th का और क्लास 11th का मैथमेटिक्स यदि पढ़ना चाह रहे हैं तो मात्र 599 रुपया में आपको क्लास 12th का भी, और मात्र 599 रुपया में आपको मात्र 599 रुपया में आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स जो है अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़कर जो है अपनी क्लास को अच्छा से पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी के लगभग क्या हर सवाल का जवाब आपको दिया गया है। और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बता दें कि स्पेशली जो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशली केसी सिन्हा का भी क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। दूसरी चीज़ कि जितने भी ये क्लास हैं टोटल के टोटल आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होंगे कि वहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेगा, टोटल ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाएंगे। यदि हम लाइव क्लास लेते हैं तो 20 मिनट में जो पढ़ाएंगे ना लाइव क्लास में, वो लाइव क्लास के जो 1 घंटे में हमारा क्लास चलेगा, वो आपको बता दें कि रिकॉर्डेड क्लास में हम 20 मिनट में आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ना समझने की कोई तो चांस ही नहीं बनता है, ठीक है ना। इसलिए टोटल का टोटल रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और वीडियो के ठीक नीचे ही आपको जो है उसका PDF भी दिया गया है, जहाँ से आप वीडियो देखकर नीचे के PDF वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, 11th के लिए बैच अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया था, और आपको बता दें कि कल से यानी सोमवार से जो है 11th वाले बच्चों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे, मतलब वहाँ से जो है आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके ही एप्लीकेशन पर जो है अब फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी आपको जो है बैच लॉन्च करा दिया गया है, जिसके लिए आपको मात्र 599 फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए 599 रुपया रखा गया है, ठीक है ना। और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको अमित सर जो पढ़ा रहे थे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, वो आपको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। उनका भी टोटल क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। और साथ में जो उनके बोर्ड नोट्स होंगे, मतलब जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो नोट्स के फॉर्म में भी आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको करना क्या है कि जब आप एप्लीकेशन पर जाकर बैच परचेज करेंगे, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार भेजना है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। साथ में आपको अपना पूरा डिटेल भेजना है, जैसे आपका अपना नाम, मोबाइल नंबर, जो नंबर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं मोबाइल नंबर, और साथ में आपको भेजना है ईमेल आईडी, ठीक है ना, ईमेल आईडी, साथ में आपको ईमेल आईडी भेजना है, ठीक है। इतना चीज़ आपको शेयर कर देना है इसी व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना। आपको जो है आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, जहां से आपको जो है हर रोज़ जो लाइव क्लास आपको दिया जाता है उस लाइव क्लास का लिंक भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आपको दोनों फॉर्म में क्लास अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड देखेंगे और आपको लाइव क्लास जो है उसके लिए लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लाइव क्लास भी कर पाएंगे और रिकॉर्डेड क्लास भी कर पाएंगे। तो दोनों फॉर्म आपको अवेलेबल करा दिया गया है। आइए
अब हम आपको देने वाले हैं आपके प्रश्नों का जवाब, ठीक है ना। आपके प्रश्नों का जवाब मतलब आपका प्रश्न शुरू होता है कुल मिलाकर यहां से, कैसे पढ़ें। देखिए ये जो प्रश्न है ना कि कैसे पढ़ें, ये प्रश्न आपके मन में तभी आएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आएगा जब आप जो हैं मतलब किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं लेकिन उस सब्जेक्ट की उलझनों से मतलब पूरा का पूरा निकल नहीं पा रहे हैं। आप उस सब्जेक्ट में उलझ गए हैं, आप उस सब्जेक्ट में पूरी तरीके से फंस गए हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि हम पढ़ेंगे कैसे, हम इसको कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ें। तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के जो तरीके होते हैं वो हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले यदि मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और मैथमेटिक्स में बेहतर करना चाह रहे हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान से सुनना है कि सबसे पहले जो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं मैथमेटिक्स के, उस कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना है, ठीक है ना। साथ में उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो टोटल फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, और उसको याद करने के लिए जो तरीका है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साथ में जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जैसे एक a+b के होल स्क्वायर पर आधारित आपको एक क्वेश्चन करा दिया गया है, तो आप कोशिश करें कि उस पर आधारित 4-5 क्वेश्चन आप खुद से करें। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न नहीं सेट किया गया है, लेकिन यदि आप किसी साइड बुक में देखेंगे तो वहां पर जो है इस तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न सेट किया गया है कि आप यदि एक प्रश्न a+b के होल स्क्वायर पर बनाते हैं तो बाकी 4-5 वैसे ही प्रश्न आपको नीचे दिया गया होगा, ताकि आप उसी प्रकार के क्वेश्चन को बनाकर जो है उसको सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका है। आपको सबसे पहले पूरे के पूरे जितने भी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको एक बार होना चाहिए, मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और वो क्लियर कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आप किसी शिक्षक के साथ मिलकर, शिक्षक के पास जाकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तभी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। दूसरा, आपको फॉर्मूला रटने का जो याद करने का जो तरीका है वो आपको अपनाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ कि जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन का 5-5 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। और समय समय पर, जैसे 10 दिन पर, 15 दिन पर आप पीछे वाले जो चैप्टर हैं उसको रिवीजन करते रहें। जो आपने पहले पढ़ लिया है फिर से आप उसको रिकैप करें, फिर से उसमें के क्वेश्चन को बनाएं, और क्वेश्चन बनाते समय आप देखिए कि आप कौन से क्वेश्चन पर अटक रहे हैं। आप फिर से उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखें, फॉर्मूला को देखें और फिर से उसको सॉल्यूशन करें। आप उस पर आधारित फिर 5 से 7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनाएं, ठीक है ना। तो ये जो पढ़ने का तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। कहा गया है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, मतलब शिक्षक सिर्फ आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, बाद बाकी आपको खुद से जो है तैयार होना होता है। आपको सेल्फ स्टडी करके जो है आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, दूसरा प्रश्न जो आपका है यहां सुनेंगे। दूसरा प्रश्न, कब पढ़े। अब देखिए कब पढ़े का मतलब क्या है समझिए। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना अंधविश्वास टाइप से फैला हुआ है कि आप भोरे उठकर पढ़ेंगे ना भोर में तो आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। हम कहते हैं कि आपको जब मन में आए तब पढ़िए, जरूरी नहीं कि भोरे में उठ के पढ़ेंगे। होता क्या है कि आप जो है रात में अलार्म लगाते हैं कि हमको 3 बजे उठना है, ठीक है ना, और आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो रात में 11 बजे तक मोबाइले फ़ोन चला रहे हैं, मोबाइले पर टिपिर टिपिर कर रहे हैं और एकदम अलार्म लगाए हुए कि 3 बजे उठना है। और जो बच्चा 11 बजे सोया है वो 3 बजे उठ कैसे सकता है, उठेगा इसे झपकी मारेगा, क्या पढ़ाई कर पाएगा भाई, है। तो ये सब जो अंधविश्वास आपके मन में है ये सब को छोड़ दीजिए। आप अपने शरीर को पूरा का पूरा नींद भी दीजिए, मतलब 6 से 7 घंटे सोइए, 6 से 7 घंटे सोइए और 2 से 3 घंटे खेलिए भी, समझ रहे हैं। 2 से 3 घंटे आप खेलिए भी, फिजिकल वाला खेल, ऐसा नहीं कि मोबाइल में गेम खेलना है, नहीं। आप फिजिकल जैसे क्रिकेट खेल सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप तो जो आपका फिजिकल वाला खेल है उसको आप खेलिए 2 से 3 घंटे। और उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका मन हो, जब भी आपकी मर्जी हो, आप 5 से 6 घंटे हर रोज पढ़ें, ठीक है ना, हर रोज पढ़ें। कब पढ़े ये कोई मैटर नहीं है, डजंट मैटर कि कब पढ़े, जब मन में आए तब पढ़े, जब टाइम मिले तब पढ़े। समझ में आ रहा है। दोपहर में आपको पढ़ने का मन है, दोपहर में पढ़े। जैसे कुछ बच्चों को क्या होता है कि दिन में सोने की आदत होती है, तो हम आपको तरीका ही बताते हैं। तो जब आपको दिन में सोने की आदत है तो रात में निश्चित रूप से जगने की आदत होगी, तो आप दिन में नींद पूरा कर ले, रात भर पढ़ते रह जाएं। किसी बच्चे को देर रात तक जगने की आदत है, मान लीजिए कि 12-1 बजे तक जगने की आदत है, तो आप 12 के 1 बजे तक जग जाएं, उसके बाद सो जाइए, सुबह 9 बजे उठिए,
सुबह 8 बजे उठिए, क्या दिक्कत है? फिर अपना कोचिंग ट्यूशन वगैरह कीजिए, फिर दिन में सो जाइए। या जिनको रात भर सोने की आदत है, आप आराम से रात में सोइए, दिन भर पढ़िए, बस मैटर खत्म। कब पढ़े कोई मैटर नहीं है, जब मन में आए तब पढ़े, ये सबसे अच्छा उपाय है। अन्यथा आप रूटीन सेट करते रह जाएंगे, जीवन में कभी रूटीन सेट आपका नहीं होगा। यदि आप अपने टाइम के विरुद्ध रूटीन सेट करेंगे तो जीवन में कभी रूटीन सेट नहीं कर पाइएगा और कभी भी जो है आप पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद कितना देर पढ़े, ये तो मतलब जवाब बिल्कुल सटीक आपको समझ में आ गया कि यदि हम आपसे पूछे कि आप जब फ़ोन पर गेम खेलना शुरू करते हैं या जब आप कान में फ़ोन लगाकर बाबू सोना करना शुरू करते हैं तो क्या पूछते हैं कि कितना देर बात करें? नहीं पूछते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है मालूम है? कि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको वो जो बात करते हैं ना उसका कोई रिजल्ट पता नहीं होता है, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, और इंटरेस्ट ज़्यादा है इसलिए उसमें टाइम का कोई वैल्यू नहीं आप देते हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा ना, उस दिन आप उसमें भी टाइम का कोई वैल्यू नहीं देंगे कि कितना देर पढ़े। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना देर पढ़े, कम से कम 6 से 7 घंटा तो जरूर पढ़े, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। मतलब एक लत टाइप की होना चाहिए। जैसे आप बाबू सोना करने का लत लगा लेते हैं ना, कि मतलब यदि उसका फ़ोन नहीं आया या उससे बात नहीं किए तो आपका मन बेचैन रहता है, वैसे आपको पढ़ाई के लिए होना चाहिए कि यदि आप नहीं पढ़े तो आपको अपने आप पर गुस्सा आना चाहिए। यदि आप जिस दिन नहीं पढ़ रहे हैं उस दिन अपने आप को लगे कि हम क्या किए, कैसे करें, मतलब अपने आप पर गुस्सा आना चाहिए आपको कि हम क्यों नहीं पढ़े आज, ठीक है ना। तो ऐसा इस तरीके से आपके मन में हो जाना चाहिए। और लत एक दिन में नहीं लगता, लेकिन एक दिन जरूर लगता है। कोई भी नशेरी बचपन से नहीं होता है, कोई भी नशा खाने वाला नशेरी जो होता है बचपन से नशेरी नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके नशा में जाता है। 1 दिन 2 दिन, पहली बार जब नशा करता है तो उसे बड़ा ऑड फील होता है, उल्टियाँ होती है, मतलब दुख होता है, पीड़ा होता है, लेकिन वो उसको 2-3 दिन और करता है। जब 4-5 दिन करता है तो धीरे धीरे उसकी वो लत लग जाती है। सेम उसी प्रकार से ये जो पढ़ाई है ये भी एक प्रकार का लत है, और ये भी आपको वैसे ही लगेगा जैसे एक नशेरी को नशा करने में लगता है, ठीक है ना। आपको उसी तरीके से जो है 2-4 दिन 5 दिन जो है अपने आप को जो है ढालना पड़ेगा। 2-4-5 दिन 10 दिन आपको थोड़ा सा ऑड फील होगा कि हम क्या कर रहे हैं ये, लेकिन जब 10 दिन आप लगातार बैठकर पढ़ेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 11वें दिन आपका जो है 11वें दिन जो है आपका मन निश्चित रूप से पढ़ाई में लग जाएगा, ठीक है ना। और आप उसके बाद जो है 1 दिन भी यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका मन बेचैन हो जाएगा, आपको अपने आप पर गुस्सा आने लगेगा, आपको लगेगा कि हम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। जैसे नशेरी को समय पर नशा नहीं मिलता है तो अपने आप से वो बेचैन हो जाता है, अपने आप पर गुस्सा करता है वो, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जब इसकी लत लग जाएगी तो आप जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको भी अपने आप पर गुस्सा आएगा, ठीक है ना। इसके बाद है कि गणित नहीं समझ में आता है, क्या करें। अब अच्छा, गणित समझ में नहीं आता है, इसके पीछे का रीजन है कि आपको गणित में इंटरेस्ट नहीं है। और गणित में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि आपका बेसिक कमजोर है, मतलब आपका जो बेस है ना वो कमजोर है। जब आपका बेस बेहतर होगा तो हम आपको गारंटी देते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको जितना ज़्यादा मन लगेगा, अदरवाइज कोई सब्जेक्ट में आपको मन नहीं लगेगा। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रत्येक क्षण आपको सोचना पड़ता है, हर पल आपको सोचना पड़ता है। आपका माइंड हर बार आपको कहता है कि कुछ सोचिए, आपका माइंड हर बार कहता है कि कुछ सोचिए। और जब आप बार बार अपने माइंड को, आपका माइंड ये कहता है कि आप सोचिए, तो आप सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं और आपको सोचना पड़ता है। अदरवाइज आप किसी और सब्जेक्ट को उठाकर देखिए तो उतना ज़्यादा आपके माइंड पर प्रेशर नहीं डालेगा कि सोचिए सोचिए, लेकिन मैथमेटिक्स को जो भी क्रियाएं हैं आपको हर बार सोचने के लिए मजबूर करेगा और आपको हर बार सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चों का जो माइंड होता है वो काफ़ी तीक्ष्ण होता है, वो काफ़ी ब्रेन तेज होता है उसका, ठीक है ना, क्योंकि हर पल आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो गणित समझ में नहीं आने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि आपका बेसिक कमजोर है। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने बड़े भाई से या अपनी बड़े बहन से जो है एक बार बेसिक गणित का जो है आप एक बार ट्यूशन लें उनसे। क्या दिक्कत है भाई अपनी बड़ी बहन या बड़े भाई से पढ़ने में? कोई परेशानी नहीं है। उनको कहिए कि भैया हमको थोड़ा सा ये सिखा दीजिए, दीदी हमको थोड़ा सा ये सिखा दीजिए। इसमें शर्म किस बात की है? लेकिन ऐसा करेंगे तब तो, और यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आपका बेसिक बेहतर हो गया, यदि आप कल अपने बेसिक को बेहतर कर लेते हैं, यदि आपने बेसिक को बेहतर तरीके से समझ लिया, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मन आपको लगेगा, ठीक है ना। चलिए, फॉर्मूला कैसे याद करें? हाँ, ये फॉर्मूला याद करने का जो तरीका है ना, इसको थोड़ा सा समझिए। हम आपसे एक बात पूछते हैं, क्या आपने कभी अपने पापा का नाम भूला? बताइए,
हमारा एक प्रश्न आपसे है कि कभी आप अपने पापा का नाम भूले हैं? नहीं भूले हैं। कभी आपने अपने मम्मी का नाम भूला? नहीं भूला है। कभी आपने ABCD लिखना भूला? नहीं भूला है। कभी आपने अ से यरलब तक लिखना भूला? नहीं भूला है। कभी आपने 1 से 100 तक लिखना भूला? नहीं भूले हैं। जब से आप सीखे हैं तब से आपको वो याद है, तो आप फॉर्मूला क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक जब आप पढ़े थे, ठीक है ना, उस समय आपका जो माइंड था बिल्कुल शून्य था, बिल्कुल खाली था। जैसे आपके माइंड में क्या वैसे वैसे उसको भर लिया आप, ठीक है ना। लेकिन अब आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? पढ़ तो रहे हैं फॉर्मूला, याद किसी और की आ रही है। बना रहे हैं क्वेश्चन, याद किसी और की आ रही है। पढ़ रहे हैं किसी क्वेश्चन को, फिजिक्स के क्वेश्चन को, ओम का नियम क्या है, और याद किसी और की आ रही है। माइंड यहाँ तो है नहीं, याद कहाँ से होगा मेरे भाई? माइंड को स्थिर करना पड़ेगा, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और आपको गारंटी देते हैं कि जिस दिन आपका माइंड कंसंट्रेट हो गया, कि जिस दिन आपका माइंड स्थिर हो गया, आप जो पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। और कंसंट्रेट करने का बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो आप अपने दिमाग से जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको निकालना पड़ेगा। और निगेटिव चीज़ तभी निकलेगी जब आप थोड़ा सा, यदि आपको समय मिले तो वो जो होता है ना, आंख बंद करके किसी एक वस्तु पर अपने माइंड को टिकाकर, एक छोटे से गोला पर अपने माइंड को टिकाकर थोड़े समय के लिए आंख बंद करें, और जब देखिए कि कुछ दिन बाद आपका माइंड खुद ब खुद कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो आपका माइंड जैसे ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, किसी एक वस्तु पर फोकस करना शुरू कर देगा, बाद की चीज़ों पर फोकस करना नहीं, मतलब फोकस करना छोड़ देगा, तो आपको जो भी पढ़िएगा वो याद रहेगा। फॉर्मूला ही नहीं, आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा आसानी से, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करे? ओहो भाई, पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वो जो आप जिस काम में आपको मन लगता है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको उसमें मज़ा आ रहा है। और पढ़ने में मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और इंटरेस्ट तब आएगा जब आपको इसकी नशा लगेगी। इंटरेस्ट तब आएगा जब आपको इसकी लत लगेगी। लत लगाइए ना, लत लगाइए ना। किसी भी काम को करने में शुरू में मज़ा नहीं आता है मेरे भाई, हाँ, लत लगानी पड़ती है। और जब लत लग जाती है ना, तो फिर देखिए ना कितना मज़ा है, ठीक है। इसलिए आपको लत लगाना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही तरीके से दे पाए होंगे। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब आपको इन सारे प्रश्नों पर कोई डाउट नहीं होगा, और ये सारे के सारे डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और आज से ही आप जो है पढ़ना शुरू करेंगे और इस चीज़ों को फॉलो करना शुरू करेंगे जो हम आपको बताए हैं, ठीक है ना। हाँ, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।